Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने जिनका बयान सुना, यह है पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार, जो संसद में खड़े होकर पाकिस्तानी जनता को बरगला रहे हैं, उनको उल्लू बना रहे हैं। ये कहते हैं कि ब्रिटेन के द डेली टेलीग्राफ ने अपने फ्रंट पेज पर छापा है, पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आसमान का बेताज बादशाह है। अब विदेश मंत्री जी से कोई ये पूछने वाला हो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते थे या फिर घास चराने, क्योंकि जिस पेज का ये हवाला दे रहे हैं, जिस कटिंग को लेकर ये संसद में बयान दे रहे हैं, अपनी जनता को उल्लू बना रहे हैं, उस कटिंग में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब आप गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ पर रिसेंट को रिकरेंट लिखा हुआ है, साथ ही कन्फ्लिक्ट्स को कन्फ्लिक्ट्स लिखा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में की स्पेलिंग में डबल ए आ रहा है और एडवांसमेंट को एडवांसमेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा भी तमाम इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तमाम ऐसी गलतियां हैं जो एक इतना बड़ा अखबार भूल कर भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो है विदेश मंत्री जी इसका हवाला देते हुए संसद में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बेताज बादशाह है। अब जो है पाकिस्तान विदेश मंत्री जी, अगर आपने इस कटिंग को सही से पढ़ लिया होता तो इतना बड़ा बयान आप देते नहीं, बट हो सकता है कि आपको पढ़ना ही ना आया हो, क्योंकि अंग्रेजी से आपका तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये बयान ऑन एयर हो गया, सारी जगह चर्चाओं में आने लगा, तो पाकिस्तान के एक बड़ा अखबार द डॉन, उसने इसका फैक्ट चेक किया और बताया कि द डेली टेलीग्राफ ने ऐसा कुछ नहीं छापा, ये सिर्फ एक फर्जी कटिंग है जिससे विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान की जनता को बरगला रहे हैं। इसके बाद जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो यानी इंडिया की PIB, उसने भी इसका फैक्ट चेक किया और बताया कि ये एक AI जनरेटेड इमेज है जिससे विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की जनता को बरगला रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं और संसद में खड़ा होकर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या विदेश मंत्री इशाक डार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि जब ये जो बयान है, जब ये जो फर्जी कटिंग है ऑन एयर जाएगी तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जनता की इमेज क्या रह जाएगी? क्योंकि विदेश मंत्री को अपनी इज्जत के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के आला अफसर जो हैं वो ऐसी गलतियां कर चुके हैं। इससे पहले जो है पाकिस्तानी वायुसेना के जो अफसर हैं, उन्होंने फर्जी सैटेलाइट की इमेज दिखाकर अपनी जनता को बताया कि हमने जो है इंडिया का आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया है। लेकिन इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एयरबेस पर जाते हैं और ऐलान करते हैं कि जिस एयरबेस की तुम उड़ाने की बात कर रहे हो हम उस पर खड़े हैं, और साथ ही उन्होंने अपने जवानों को सराहना दी। इसके अलावा पाकिस्तानी PM शहबाज जो हैं वो टैंक पर खड़े होकर अपनी जनता को बता रहे हैं कि हमने इंडिया के साथ जंग जीत ली है। इसके अलावा उनके जो बड़े बड़े क्रिकेटर शाहिद अफरीदी वो रैली निकाल रहे हैं, अपनी जनता को झूठ परोस रहे हैं और बेशर्मी की तालियां बटोर रहे हैं। इसके बाद अब जो है वो विदेश मंत्री जी भी इसमें कूद गए हैं और कह रहे हैं कि हमने टेलीग्राफ, जो डेली टेलीग्राफ ने छापा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आसमान का बेताज बादशाह है। लेकिन उसके झूठ का पर्दाफाश होकर एक बार फिर जो है पाकिस्तान की इमेज जो है वो वर्ल्ड लेवल पर एक तरह से कहें तो नेस्तनाबूद हो चुकी है। अब जो है पाकिस्तान जो कहता है कि हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके ही पूर्व एयर मार्शल है, उन्होंने ऑन कैमरा बयान दिया। उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारत ने जो है वो 8 और 9 मई की रात को हमला किया था। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का बयान सुना। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है भारत ने उनके एयरबेस उड़ाए थे। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का भी बयान आया है, जहां पर उन्होंने कबूल किया है कि भारत ने मिसाइलें दागी और जिससे उनके नूर खान एयरबेस उड़ चुका है।
उन्होंने बताया कि असीम मनीर जो है उनका 2:30 बजे फ़ोन आया था जहाँ पर उन्होंने हमले की जानकारी दी थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान के आला अफसर और पाकिस्तान की सरकार के मंत्री बार बार जो ऐसे बयान देते हैं जिससे उनकी इमेज गिरती हुई नजर आती है और साथ में पाकिस्तान की जनता की भी इज्जत डूबती नजर आती है, क्योंकि उनको अपनी चिंता तो बिल्कुल है नहीं, वे पाकिस्तान की जनता की जो इज्जत है उनको भी डुबाने में लगी हैं और सिर्फ बेशर्मी की तालियां बटोर रही हैं। बस उनको लग रहा है कि किसी भी तरह से हम ये दिखा दें कि हमने भारत को हरा दिया है, लेकिन जो सच है वो सबके सामने आई गई। और जिस तरह से ये अभी जो है फर्जी कटिंग का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान को जो नकल है वो भी ढंग से करनी नहीं आई, नकल में भी दिक्कत कर दी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।